तो बेटा आज हम जो है क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर द एड्रेस रिटन बाय मार्गो मिंग को जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं. तो लेट अस सी द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर. क्वेश्चन नंबर 1 इज गिवन हियर. अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्टली. हैव यू कम बैक सेड द वुमन। उस औरत ने ये कहा कि क्या तुम वापस आ गई हो। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक। मैंने तो सोचा कोई भी वापस नहीं आया था। डज दिस स्टेटमेंट गिव यू क्लू अबाउट द स्टोरी। क्या ये स्टेटमेंट आपको जो है इस कहानी के बारे में कुछ क्लू देती है। इस क्लू से जो है आप कहानी के बारे में जो है क्या समझते हैं यह आपको जो है बताना है. इफ़ यस व्हाट इट इज़. अगर आपको क्लू मिलता है इस कहानी के बारे में तो बताइए क्या है वो. तो ये जो है इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है. आंसर. आंसर देखिए. द quoted स्टेटमेंट इंडिकेट्स दैट द टू फैमिलीज न्यू ईच अदर. अब ये जो स्टेटमेंट क्वेश्चन में दी गई है इससे इस बात का संकेत मिलता है कि दोनों ही परिवार एक दूसरे को जानते हैं. When the war was going on, some people left their homes to take refuge in distant lands. जब युद्ध चल रहा था तो कुछ लोगों ने जो है अपने घर छोड़ दिए थे दूर स्थित देशों में जो है शरण लेने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए. Few people who remained there thought that those people who had left their land would never come back. तो कुछ ऐसे लोग थे जो वहीं पर ही बने रहे थे और उन लोगों ने सोचा कि जिन लोगों ने भी अपने जो है देश छोड़ दिए थे वो कभी वापस नहीं आएंगे. That is why the woman feels surprised to see one of them returning back. इसी वजह से तो उस औरत ने बड़ी हैरानी महसूस की कि एक व्यक्ति जो है वापस कैसे आ गया. यूजुअली पीपल केयर मोर फॉर मटेरियल थिंग्स देन फॉर ह्यूमन बींग्स. आमतौर पर लोग जो हैं वो मटेरियल चीज़ों की ज़्यादा परवाह करते हैं बजाय कि ह्यूमन बींग्स की. बट इट कैन नॉट बी सेड ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स. परंतु ये बात सभी इंसानों के बारे में नहीं कही जा सकती. द नरेटर एंड हर मदर वर टोटली डिफरेंट इन देयर नेचर. जो नरेटर है और उसकी जो मदर है वो पूरी तरह से जो है डिफरेंट है अपने अपने नेचर में. नरेटर कौन, जो कहानी सुनाती है लड़की, वो, और उसकी मदर. दे वर ट्रस्टिंग एंड लविंग ह्यूमन बींग्स. एक्चुअली में ये दोनों माँ बेटी जो हैं बहुत ही ट्रस्ट करने वाली हैं और सभी इंसानों से प्यार करने वाली हैं. दस द गिवन स्टेटमेंट गिव्स अस सम क्लू अबाउट द स्टोरी. इस तरह से इस कहानी से हमें कुछ ना कुछ क्लू मिल जाता है पूरी कहानी को समझने में. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए. द स्टोरी इज डिवाइडेड इन प्री वॉर एंड पोस्ट वॉर टाइम्स. इस कहानी में दो टाइम्स दिखा रखे हैं. एक तो युद्ध से पहले का टाइम और एक युद्ध के बाद का टाइम. प्री वॉर युद्ध से पहले का, पोस्ट वॉर युद्ध के बाद का टाइम. वट हार्डशिप्स डू यू थिंक द गर्ल अंडरवेंट ड्यूरिंग दीज टाइम्स. ये जो युद्ध का जो पहले का समय था और बाद का जो समय था, कौन सी मुश्किलों में से जो है वो लड़की जो है गुजरी, किन मुश्किलों को उसे भोगना पड़ा, देखना पड़ा, ये आपको बताना. हार्डशिप माने मुश्किलें. तो आंसर देखिए. द स्टोरी द एड्रेस इज डिवाइडेड इनटू प्री वॉर एंड पोस्ट वॉर टाइम्स. ये जो कहानी है द एड्रेस, ये प्री वॉर और पोस्ट वॉर टाइम्स में जो है बांटी गई है, दो भागों में बांटी गई है कहानी. देर आर क्लियर इंडिकेशंस ऑफ द हार्डशिप्स विच द नरेटर अ यंग गर्ल हैड टू अंडरगो ड्यूरिंग दीज टाइम्स. अब उन मुश्किलों का जो है बहुत ही स्पष्ट संकेत हमें इस कहानी में मिलता है जो कि नरेटर और या फिर एक जो यंग लड़की है इसमें उन मुश्किलों में से उसको गुजरना पड़ा था. अंडरगो मतलब उनमें से गुजरना पड़ा था, उनमें से निकलना पड़ा था. द गर्ल केम फ्रॉम ए रिच फैमिली. वो लड़की एक्चुअली में एक अमीर परिवार से बिलोंग करती थी. द फैमिली हैड ए लॉट ऑफ वैल्यूएबल बिलोंगिंग्स.
उस परिवार के पास बहुत सी जो है कीमती सामान था। देन द वॉर ब्रोक आउट, और फिर युद्ध शुरू हो गया। मिसिज डॉर्लिंग रीन्यूड हर कॉन्टैक्ट एंड स्टार्टेड विजिटिंग देयर हाउस। मिसिज डॉर्लिंग जो कि उनकी पड़ोसन थी, उसने जो है अपनी जान पहचान जो है फिर से पुनः स्थापित कर ली नरेटर की मदर के साथ, मिसिज एस के साथ, एंड स्टार्टेड विजिटिंग देयर हाउस, और उनके घर आने लगी। शी टुक अवे all their possessions on the ground that she wanted to save all their nice things in case they had to leave the place. अब वो जो है उनकी सारा सामान इस आधार पर ले जाने लगी कि वह उनका सामान बचाना चाहती थी कि अगर उनको ये जगह, ये घर, ये देश छोड़ना पड़ा तो सारा सामान तो वो ले जा नहीं पाएंगे, तो उनके पीछे से उनका सामान लुट जाएगा, चोरी हो जाएगा। तो उसने ये कहा कि मैं आपका सामान ले जाती हूँ, जब अगर वापस आप आएंगे तो मुझसे ले लीजिएगा। आफ्टर द वॉर वॉज ओवर थिंग्स बिकेम आलमोस्ट नॉर्मल। अब जब युद्ध ख़त्म हो गया तो सारे हालात सामान्य हो गए। नाउ द गर्ल वॉज लिविंग ऑल अलोन इन ए रेंटेड हाउस। अब वो लड़की जो है किराए के घर में जो है अकेली रहती थी। शी वॉन्टेड टू मीट मिसिज डॉर्लिंग एंड आस्क फॉर द वैल्यूबल्स। अब वो चाहती थी कि वो मिसिज डॉर्लिंग से मिले और अपनी कीमती सामान को वापस मांगे। When she went to meet Mrs. Dowling, she found that Mrs. Dowling was using her mother's things recklessly. अब जब वो मिसिज डॉर्लिंग से मिलने के लिए गई तो उसने ये देखा कि मिसिज डॉर्लिंग जो है उसकी मदर की जो वैल्यूबल चीज़ें थी उनको केयरलेसली यूज़ कर रही थी। रेकलेसली का मतलब केयरलेसली होता है। सडनली शी लॉस्ट इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट हैड बिलोंग्ड टू अ कनेक्शन दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड। अचानक से क्या हुआ कि उसकी जो दिलचस्पी थी उन चीज़ों के अंदर पूरी तरह से खो गई, ख़त्म हो गई। वो चीज़ें जो कि एक ऐसा कनेक्शन जो है शो करती थी, अब जो कनेक्शन अब नहीं रहा था। यानी कि वो चीज़ें जो है उसके परिवार के पास्ट के बारे में बताती थी, और ना तो अब वो परिवार रहा था, तो कनेक्शन का फ़ायदा ही क्या था। शी डिसाइडेड टू लीव इट ऑल बिहाइंड। वह उन सब चीज़ों को वही उनके घर पे ही छोड़ देना चाहती थी। एंड रिजॉल्व टू मूव ऑन, और उसने निर्णय कर लिया कि वो जीवन में आगे बढ़ेगी इन सब बातों को, इन सब चीज़ों को भूल करके। तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 ये है, वाई डिड द नरेटर ऑफ द स्टोरी वॉन्ट टू फॉरगेट द एड्रेस। ये जो नरेटर है, लड़की है, उस एड्रेस को जो है क्यों भूल जाना चाहती है जो कि मिसिज डॉर्लिंग का है। आंसर शुरू है। द नरेटर वेंट टू द हाउस ऑफ द लेडी हु हैड केप्ट मैनी वैल्यूएबल आइटम्स ऑफ हर मदर ड्यूरिंग द वॉर डेज। नरेटर जो है उस औरत के घर पे गई जिस औरत ने कि उसकी मदर की सभी जो कीमती चीज़ें थी वो संभाल के रखी हुई थी। द एड्रेस ऑफ द लेडी हेल्प्ड हर इन सर्चिंग आउट द हाउस ऑफ द लेडी। अब वो जो उस लेडी का जो एड्रेस था, उसने जो है उस लड़की की सहायता की उस औरत का घर ढूंढने में। अब ये एड्रेस जो है उसकी मदर ने उसको बताया था। शायद ये जो है मार्कोनी स्ट्रीट के अंदर घर स्थित था। बट नाउ शी वांटेड टू फॉरगेट द एड्रेस एज आफ्टर विजिटिंग द हाउस ऑफ द लेडी शी फाउंड हाउ द बिलोंगिंग्स ऑफ द मदर वर केप्ट इन ए स्ट्रेंज मैनर। परंतु अब जो है वो ये एड्रेस भूल जाना चाहती थी, क्योंकि उसके घर जाने के बाद में जो है उसे ये पता लगा कि कैसे वो चीज़ें जो हैं बड़े ही स्ट्रेंज मैनर में उनके घर में रखी हुई थी। दीज हैड लॉस्ट ऑल देयर इमोशनल वैल्यू फॉर द नरेटर। तो इन चीज़ों का जो है सारा जो भावनात्मक महत्व था नरेटर के लिए वो ख़त्म हो चुका था। द नरेटर नाउ लिव्ड इन ए स्मॉल रेंटेड रूम। और जो अब नरेटर था वो एक छोटे से रेंटेड रूम में अब रहती थी। शी हैड नो प्लेस टू कीप ऑल दीज थिंग्स। उसके पास तो अब जगह भी नहीं थी ये सारी चीज़ें रखने की। द लेडी ट्रीटेड हर वेरी इंसॉलेंटली। उस औरत ने उसको जो है बिल्कुल जो है मतलब कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी, इस ढंग से उसके साथ व्यवहार किया।
शी इवन रिफ्यूज्ड टू रिकग्नाइज हर, उस औरत ने तो उसको पहचानने से भी इनकार कर दिया। शी डिड नॉट लेट हर कम इन टू द हाउस, उसने उसे घर के अंदर भी जो है एंट्री नहीं दी। दैट वॉज वाई शी वॉन्टेड टू फॉरगेट द एड्रेस, इसलिए वो उस एड्रेस को हमेशा के लिए भूल जाना चाहती थी। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है, द एड्रेस इज अ स्टोरी ऑफ ह्यूमन प्रेडिकामेंट दैट फॉलोज वॉर। तो ये जो कहानी है ये एक ऐसी कहानी है, एड्रेस, द एड्रेस, जो कि मतलब युद्ध के बाद में जो इंसान की खराब हालत हो जाती है उसके बारे में बताती है। तो क्या ये बात सच है? इस बात पे हमने कमेंट करना है, इस बात पे हमने आंसर देना है। तो आंसर इज इन फ्रंट ऑफ यू। द फिनोमिना ऑफ वॉर ब्रिंग्स लॉट ऑफ सफरिंग फॉर ह्यूमन बींग्स। युद्ध के जो हालात होते हैं वो इंसानों के लिए बहुत ही जो है पीड़ाएं लेकर के आते हैं। इट ब्रिंग्स विद इट डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, युद्ध अपने साथ जो है मृत्यु और विनाश लेकर के आता है। इट किल्स द फीलिंग्स ऑफ लव एंड सिंपैथी, युद्ध जो है प्रेम और सहानुभूति की भावनाओं को मार डालता है। द स्टोरी एड्रेस इज बेस्ड ऑन दिस थीम, ये जो हमारी कहानी है द एड्रेस ये इसी थीम पर बेस्ड है। द नरेटर्स मदर लीव्स ऑल हर वैल्यूएबल थिंग्स विद एन अक्वेंटेंस ड्यूरिंग द वॉर। नरेटर की जो मदर है वो अपना सारा कीमती सामान जो है युद्ध के दौरान जो है एक जान पहचान वाली औरत के पास छोड़ देती है। द मदर डाइज, वो औरत मर जाती है। कौन? नरेटर की मदर। एंड मैनी ईयर्स लेटर द नरेटर कम्स टू द वुमन टू हैव अ लुक एट हर मदर्स बिलोंगिंग। और कई सालों के बाद में क्या हुआ कि नरेटर खुद आती है उस औरत के पास अपनी मदर के सामान को देखने के लिए। बिलोंगिंग्स का मतलब होता है बेटा वो सामान, वस्तुएं। बट द वुमन शोज नो ह्यूमन फीलिंग्स टूवर्ड्स हर, परंतु वो औरत तो उसके प्रति कोई भी मानवीय भावनाएं नहीं दिखाती। रादर शी बिहेव्स इन अ वेरी हार्ड हार्टेड मैनर, बल्कि वो तो उसके साथ बहुत ही जो है निर्दयी अंदाज में, कठोर अंदाज में बात करती है, बिहेव करती है। शी डज नॉट इवन लेट द नरेटर कम इन एंड सिट अ वाइल, अब वो औरत तो ये भी नहीं चाहती कि नरेटर उसके घर में आए और थोड़ी देर बैठे। शी क्लोजेज द डोर, वो औरत दरवाज़ा बंद कर देती है। दस वी फाइंड दैट वी वॉर लीव्स द वर्ल्ड डिसोलेट, नॉट ओनली ऑन द फिजिकल लेवल बट ऑल्सो ऑन द इमोशनल एंड स्पिरिचुअल लेवल। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो युद्ध है वो इस संसार को जो है निर्जन बना देती है, एक ऐसा सुनसान इलाका बना देती है इस संसार को। ये जो है सिर्फ फिज़िकल लेवल पर ही जो है अकेलापन नहीं होता इसके अंदर इमोशनल और स्पिरिचुअल लेवल पर भी जो है अकेलापन छाया रहता है इंसान की ज़िंदगी में। और यही अकेलापन जो है हम नरेटर की ज़िंदगी में देखते हैं, जिससे कि ये सारा जो है इस कहानी का निर्माण हुआ है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। एंड दीज आर ओनली 4 क्वेश्चंस इन योर textual exercise of the chapter The Address by Marga Minko, and in this way this chapter ends completely. Thank you so much. Bye bye.